बच्चों क्वेश्चन है अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। बच्चों इसके लिए सबसे पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि a1/a2 b1/b2 से कैसे पता चलेगा कि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। इसके लिए बच्चों सबसे पहले आप a1/a2 इसको ज्ञात करो, फिर b1/b2 इसे ज्ञात करो, यानी कि इसे निकालो। अगर बच्चों इनका आंसर आपस में बराबर नहीं है तो इसका मतलब आपको यहीं पर रुक जाना है और ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा जैसे ये है, ऐसे कट लगा है तो बच्चों वहां पर लाइनें आपस में ऐसे काट देंगी, और अगर ऐसे काटती है तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद। रेखाएं क्या कर रही है? प्रतिच्छेद। मगर बच्चों अगर यहां पर आ जाए a1/a2 आ गया इक्वल टू b1/b2, तो अब बच्चों मुझे c1/c2 भी निकालना पड़ेगा और इसका आंसर देखना पड़ेगा क्या इसका आंसर इनके इक्वल है या इनसे अलग है। तो यहां पर दो केस बनेंगे बच्चों, एक होगा a1/a2 इक्वल b1/b2 पहले से है। अब देखेंगे कि क्या c1/c2 का भी आंसर इनके इक्वल है, या ऐसा हो सकता है कि a1/a2 इसका आंसर b1/b2 के इक्वल है मगर जो c1/c2 का आंसर है वो इनसे अलग हो। ये दो कंडीशन हो सकती है कि क्या पता, क्योंकि इन दोनों का आंसर तो सेम है, क्या पता c1/c2 का भी आंसर बराबर आ जाए या c1/c2 का आंसर बराबर ना आए। तो अगर ये बराबर आ गई तो बच्चों लाइनें ऐसी है, यानी कि साथ साथ चल रही है, ये है समपाती। और अगर बच्चों यहां पर ऐसी है तो आप ये देख सकते हो कि लाइनें ये तो बराबर है और अगली क्या है? ऐसे कट है, यानी कि ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। अगर नहीं मिलेंगी तो इसका मतलब है ये समांतर है। तो बच्चों आपको ये तो पता चल गया कि a1/a2 से रेखाओं को कैसे पता करेंगे कि प्रतिच्छेद करते हैं, समपाती है, समांतर है। मगर अब देखेंगे कि a1 a2 b1 b2 ये क्या है। बच्चों यहां पर समीकरण 1 है और इसे समीकरण 2 दे देते हैं। तो बच्चों समीकरण 1 और 2 में हमें यहां पर मिलता है a1 b1 c1 और यहां मिलता है a2 b2 c2। तो बच्चों हम यहां पर लिखेंगे दिए गए युग्मों में बच्चों जो पहले ये है, ये समीकरण 1 है, तो इसके लिए a1 है x के साथ में क्या है? 6, ये आ गया a1। फिर है b1 यानी कि y के साथ में क्या है? -3, तो ये आ गया b1। फिर है बच्चों c1 क्या है? +10, जो अकेला है, ना x के साथ ना y के साथ। अब बच्चों समीकरण 2 में ये क्या हो जाएगा? a2 यानी कि x के साथ क्या है? 2 है, तो ये हो गया 2। फिर b2 y के साथ क्या है? बच्चों यहां पर y के साथ कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो ना दिखने का मतलब यहां पर है 1, यानी कि -1। और c2 क्या है बच्चों? ये है हमारा 9। अब बच्चों हम यहां पर देखते हैं, पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? a1/a2 यानी कि 6/2, यहां पर 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो आंसर क्या आ गया बच्चों? 3। अब हम ज्ञात करेंगे b1/b2। तो b1 क्या बच्चों? यहां पर -3 और b2 क्या? -1, तो ये बच्चों माइनस से माइनस, तो आंसर क्या आ गया? 3। अब बच्चों ये आंसर और ये आंसर सेम आ गया। अगर ये अलग होते तो ये क्या होता? प्रतिच्छेद। मगर ये सेम आ गए तो अब मुझे क्या देखना पड़ेगा? c1/c2 का भी आंसर निकालना पड़ेगा। तो बच्चों c1/c2, यहां पर c1 कितना है? 10 और c2 है 9। तो बच्चों
किसी भी हालत में इसका आंसर 3 के बराबर नहीं है, यानी कि a1 बाई a2 का आंसर b1 बाई b2 के इक्वल है, मगर c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है। तो बच्चों इसीलिए हम लिखेंगे a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2, मगर इक्वल नहीं है c1 बाई c2 के। और ऐसी कंडीशन में रेखाएं क्या होती है, इसीलिए रेखाएं समांतर है। क्या है? समांतर है। इसके लिए कैसे याद रखोगे बच्चों, इस इक्वल को ऐसे लगा दिया और इस कट को इसके आगे लगा दिया। इसका मतलब है कि ये रेखाएं कभी भी नहीं मिलेंगी, ये रेखाएं कभी भी नहीं मिलेंगी। और जो रेखाएं कभी नहीं मिलेंगी वो क्या है, वो होती है समांतर। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।